उसी प्रकार तो एक सांस में करना। तो वो एक संगीत के रूप में उसको जो बोलना है उसको एक सांस में, और उसको जब पत्थर जैसा है अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधि विधान है उस हिसाब से एक उसमें कर दिया तो उतर गया, तो उसको पीछे उतर गया, बच्चे का रोना बंद हो गया, चुप हो गया, उसका बिच नहीं चढ़। तो कौन कौन काम किया? ये गुणवाणी संगीत का, क्योंकि उसमें जो है वो पावर होती है, वो एनर्जी है, वो उस प्रकार के वो चीजों से वो ठीक हो सकता है। इतना ही नहीं, जब हमारा जाते हैं कहीं भी हमारे गांव वाले आप सब लोग जो है उनको जब बताएंगे इस प्रकार से तो वो लोग मानने तैयार होते हैं। आप लोग जब जाएंगे और जाते हैं हमारे कह के चलो आज कहते हैं आज भौर तोड़ना है, अब भौर तोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल में भौर तोड़ते हैं, और भौर तोड़ते हैं जो हमारा जानकार होता है वो उसके साथ 8-10 लोग भी होते हैं, जितने लोग होते हैं, जब भौर तोड़ता है वो तो ये अपने उसमें जो है अपने और संगीत के माध्यम से अपने जब सुर निकालता है, जो पढ़ता है वो भी संगीत है, और जो पढ़ता है उसके माध्यम से उस तरफ में जो संगीत निकलता है तो जैसे वो जा करके और थोड़ा सा वहां पढ़ता है, थोड़ा सा पत्थर में ऐसा करता है किसको, वो जिस पेड़ में वो भौर लगा है, और थोड़ा अपने पढ़ता है घोड़ वाली संगीत निकलता है, जब पढ़ता है तो वो पेड़ में जो बैठे हुए भौर होते हैं अपने छत्ता छोड़ करके उड़ जाते हैं, क्योंकि उसी भाषा को, उसी संगीत को, घोड़ वाली संगीत को वो भौर समझ रहा है, भौर समझ रहा है। इधर है कोई ऐसा करते हैं ना, ये वो गुणवाणी संगीत है, वो पावर है उसमें। जब हमारे किसी को और सांप काट देता है तो जब बैठते हैं हमारे लोग तो वो गुणवाणी गीत संगीत ही गाते हैं, दूसरे गीत संगीत नहीं गाते, गुणवाणी संगीत गीत गाएंगे तो धीरे धीरे करके वो पूरा उसका जो है विश्व उतारते थे। तो वहां तक उससे और आगे पहुंचना है हमको। कहा जाता है कि हमारे देवगन गुरु थे जिस उसमें इतना एनर्जी आ गया था, इतना पावर आ गया था, इतना उसमें कहना चाहिए कि इतना ज्यादा गुण और इतना हर चीज, मृत्यु और जन्म, सब कुछ इसमें प्रकृति के उसको इतना देन हो गया था कि जहां तक यदि दिखाई दे वहां तक यदि कोई आदमी मुर्दा भी पड़े है तो कहना हमारे लोग कहते थे मुर्दा भी वहां से उड़ जाते थे। इतने वो गुणवाणी के गीत और संगीत और उसमें उनके उसमें एनर्जी और पावर, जिसको हम हिमालय कहते हैं, ये भी तो लगभग उसी क्रम में। राजा जो हमारे हृदय शाह के बारे में नहीं है, हृदय राग उसके नाम से हृदय राग है, राजा हृदय शाह के नाम से हृदय राग है, एक अलग राग बना है शास्त्रीय संगीत में, हृदय राग के नाम से राग कौतुक है उसने लिखा है, राग कौतुक राजा हृदय शाह, और वो भी मराठी वंश के राजा। और यहाँ तक कि वो जब गीत संगीत गाया कहाँ, दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में, तो वहाँ की जो है वहाँ की बेगम है, वो बेगम उसके ऊपर मोहित होकर के और वो आ गई थी, तो यहाँ नाम नगर से उसके अलग घर समाधि वाले पकड़ के कहके तो लेकिन गलती का मतलब है तो यहाँ अपने महल में कर सका तो फलाने अलग बना दिए, तो अलग बना दिए, देखोगे जैसा हमारे समाज में चलता है प्रक्रिया, रोटी भाजियां सब खाता करके तो सब ठीक है, हम मानेंगे वैसा करते हैं। तो ये एक गुणवाणी की संगीत की पावर है कि वो कहाँ, दिल्ली में रहने वाली बेगम को और वो यहाँ पर ले, तो इस चीज को, वो संगीत को वहां तक हमको घुसना है। संगीत केवल गाने गाना भर तक नहीं है, हर चीज में संगीत है, हर चीज के संगीत को अपन को सुनना है और उसको जानना है। ये गुणवाणी सुर लहरी संस्थान इसमें रिसर्च करके खोज करके और उसमें जो है विधिवत जो जानकार हैं आप सबके सहयोग से वहां हम लिखने का काम करेंगे, और हम रहेंगे तो लिखेंगे, नहीं रहेंगे तो आप करेंगे, इसलिए तो बनाया जा रहा है, ये सब कुछ जोड़ा जा रहा है, सब कुछ को जोड़ा जाएगा। अलग अलग में जो गीत संगीत है, बिच्छू के जो गीत संगीत है उसमें कैसे करके उतारा जाता है, सांप के उसमें कैसे करके उतारा जाता है, जो हमारा जो कहना चाहिए लौकी में ठोका जाता है उसमें संगीत चलता है, उसमें कैसे वो ठीक होते हैं बीमार बात, झाड़ू में जब झाड़ते पहुंचते हैं तो उसमें कैसा चलता है इसके बारे में उसमें लिखा जाएगा। उसमें जो हमारा चमीटा में झाड़ फूंक करता है उसमें भी संगीत चलता है, उसमें भी ठीक हो जाता है, वो उसमें कौन से ऐसे दर्द कौन से